आज हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 है, जिसमें कि आप लोग को ये वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत बच्चे को ये लगता है क्या कि सर ये वर्ड प्रॉब्लम मतलब समझ में नहीं आता। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते और ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पहला ये बोला कि इन विच द फ्लोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बोल रहा है क्या कि जो ये स्थिति मतलब ये 4 क्वेश्चन की स्थिति ये बतानी है कि क्या इसमें क्या एपी कुछ मतलब एपी का क्या रोल है। ठीक है? तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्या? मतलब इसमें से 1, 2, 4 3-4 क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इसमें से क्या रिलेशन है, एपी का रिलेशन जो हम लोग निकालते हैं कि उसमें कॉमन डिफरेंस, ठीक है? जो हम लोग निकालते हैं, उससे जो हम लोग देखते हैं सार-अंतर निकाल के कि चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। तो पहले तो हमको ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, उसके बाद हमें बताने कि वो एपी है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोला द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज आरएस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड आरएस 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बोला कि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई टैक्सी करते हैं या कोई भी चीज़ लेके जाते हैं, तो क्या होता है उसका एक फिक्स किराया होता है। आप अगर उस टैक्सी बुक कर लिए, अगर आप यहाँ मान लीजिए टैक्सी में बैठ गए, तो आपको जो है एक उचित बनती है कि आपको कुछ न कुछ आपको जो है ना मिनिमम किराया, आप भले बैठ के उतर गए, तो आपको मिनिमम किराया देना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जैसे मान लीजिए एक फिक्स किलोमीटर के लिए होता है कि मान लीजिए 1 किलोमीटर तक इतना फिक्स है, आप 1 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी आप उतर जाए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए यहाँ से आपने टैक्सी से चला, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, ये म और आपको यहाँ जाना है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए इतना-इतना रास्ता हम ट्रैवल करेंगे, तो कहने का मतलब आप सपोज़ दैट टैक्सी पे बैठे और आप यहाँ पे आ गए। तो आ गए तो फिर भी आपको जो ना पैसा देना ही पड़ेगा और वो जो है ना आपका जो है ना बोला क्या कि पहला जो फेयर होगा वो ₹15 होगा, ठीक है? और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद अगर आप चलते हैं, तो आपको जो है एडिशनल किराया देना पड़ेगा। तो एडिशनल किराया देना पड़ेगा जितने किलोमीटर आप चलेंगे, ठीक है? तो आप देखिए ये क्वेश्चन, तो बोला कि फर्स्ट तक ये मतलब यहाँ पे आरएस ₹8 एडिशनल किराया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए। हिंदी में देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए ₹15 पहला किलोमीटर के लिए ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 मतलब पहला 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद आगे जाएँगे तो ₹8 बढ़ जाएगा, फिर अगला 2 किलोमीटर जाएँगे तो ₹16 बढ़ जाएगा। तो इसका जो है ना हमको ये बताइए और बोल रहा है कि ये आपका ये एपी है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो पहला जो होगा आपका ₹15 तो होगा ही, ठीक है? दूसरा जो होगा एडिशनल में क्या होगा होगा ये 15 प्लस 1 इंटू 8 पहला किलोमीटर के लिए, ये पहला किलोमीटर। अगर उसी तरह अगर मान लीजिए आप 2 किलोमीटर और चलेंगे तो 15 इन प्लस 2 इंटू 8, फिर अगर अगला चलेंगे तो 15 प्लस 3 इंटू 8, आपको इस तरीके से जो है ना आपको किराया देना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 हो जाएगा और ये कितना जब 15 प्लस 16 हो जाएगा और ये 15 प्लस ये 24 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से एडिशनल किराया चलेगा, ठीक है? तो ये 15 हो गया। अब 15 और 8 कितना हो जाएगा? 8 5 13 23 और ये 6 5 भी 1 1 2 तो ये कितना हो जाएगा ये 31। अगला देख लीजिए 5 4 9 और 2 1 39। तो इस तरीके से आपका किराया चलेगा। तो पहले किलोमीटर के लिए आपको इतना, दूसरे के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, चौथे के लिए इतना। अब ये तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बल्कि आपसे पूछा गया कि क्या ये बताइए कि ये एपी है कि नहीं? क्या ये एपी है कि नहीं? तो एपी के लिए बेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि D इक्वल टू A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देख लेते हैं। तो A2 माइनस A1 तो 23 माइनस 15
ठीक है, कितना हो जाएगा ये? ये 23 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? तो ये 13 में से ये 8, ठीक है? ये कितना हो जाएगा ये? 8, पहला 8। अब दूसरा देख लेते हैं हम कि ये दूसरा निकाल के देखते हैं। ये मान लीजिए पहला हो गया, कम से कम 2 तो निकाल के देखें। तो ये कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2, तो ये कितना हो जाएगा? 31 माइनस 23, इसको माइनस करके देखिए बेटा, तो कितना हो जाएगा ये? 11 में से 3, ये भी आ जाएगा 8। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? जो मेरा D1 और D2 की वैल्यू इक्वल आ रहा था, इसका मतलब ये क्या है? AP है। ये क्या है? ये AP है। तो हम लोग लिख देंगे कि ये क्या है आपका? AP है। ओके, ये बतानी थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो ना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे समझ के हम लोग ये करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या है बेटा? क्वेश्चन सेकेंड में आपको बोला गया है, देखिए क्वेश्चन, the amount of air present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air ये remaining in the cylinder at a time। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, एक कोई सिलेंडर है, उसमें हवा भरी हुई है। हमने क्या किया कि मान लीजिए हमको ये नहीं पता कितना हवा है सिलेंडर में, उसमें से हमने क्या किया कि उसका 1/4 मतलब उसका जो ना 1/4 हवा हम निकाल दिए, फिर जो बचा उसमें से 1/4 निकाल दिए। तो इस तरीके से ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। हिंदी में देखते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता, मतलब हर एक बार 1/4 भाग। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि मान लीजिए कि उस सिलेंडर में बेलन लेट या जैसे मान लीजिए माना बेलन में हवा कितना है? हवा मौजूद। ठीक है, मान लीजिए इसको हम x मान लिए। ठीक है, मतलब हिंदी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट सिलेंडर या सिलेंडर एयर या हैविंग सिलेंडर एयर, मान लीजिए ये x है, तो उसमें से 1/4 माइनस कर दिए। तो पहला तो x है ही बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस x/4, उसमें से उसका 1/4 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम लीजिए, 4, ये कितना हो जाएगा? 4x अब माइनस x, ये कितना हो जाएगा? ये 3x/4, ये दूसरा निकल गया। फिर क्या करना? इसमें से उसको माइनस करना 1/4, तो 3x/4 है ही बेटा। फिर उस एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, अब इसमें से उतना 1/4, तो 3x/4 इंटू 1/4, इसका 1/4। देखिए इसका 1/4 यहाँ पे किए थे, ये 1 इंटू 4, तो ये आया। और अब इसमें से जो बचा है उसमें से उसका 1/4 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x/4 माइनस 3x/16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये एलसीएम 16 और ये 4 3 जा 12x माइनस 3x और 9x/16। तो पहला आपका हो गया x, दूसरा हो गया 3x/4, तीसरा हो गया 9x/16। तो इसी तरीके से ये हवा निकल रहा सिलेंडर से। ये तो हमको पता चल गया कि ये इस तरीके से निकलेगा, बट हमें क्या चेक करना है, क्या ये एपी है? तो एपी के लिए सेम उसी तरीके से मान लीजिए, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, इसी तरीके से। तो D1 पहले निकाल लीजिए, तो क्या होगा? A2 माइनस A1। ओके बेटा, A2 क्या है? 3x/4 माइनस x। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और ये 3x माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस x/4। ठीक है, फिर हम लोग D2 निकाल लेते हैं दूसरा, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 निकालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? ये 9x/16,
माइनस 3x अपॉन 4। तो देखिए a2 की वैल्यू ये मतलब a3 की वैल्यू ये a2 की ये है, तो फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये 9x 4 4 जा 16, तो ये माइनस 12x, ये कितना हो जाएगा ये 12x, तो माइनस 3x बाय 16। अब देखिए बेटा ये d1 और d2 तो इक्वल है ही नहीं, d1 और d2 तो इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ ये AP नहीं है, नॉट AP, मतलब ये AP है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बेटा, पहले पढ़िए। बोला द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब क्या होता है खोदना, मिट्टी खोदना। डिगिंग व्हेन इट RS 154 द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय द 54 इच सब्सिक्वेंट मीटर। बोला क्या है कि अगर हम कोई मिट्टी खोद रहे हैं या कुआं बना रहे हैं, तो बोला कि पहला मीटर जो खोदेंगे ना तो 150 रुपये पड़ेगा, 150 रुपीज। फिर अगर अगला उसके बाद अगर हम अगला मीटर खोदेंगे, तो बोला उसमें जो ना 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर जो अगला हम लोग ये करेंगे खोदेंगे अगला तीसरा मीटर, तो 150 प्लस 50 प्लस 50 इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह सब्सिक्वेंट वो बढ़ते जाएगा, फिर उसको चेक करना कि एपी है या नहीं है, इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत से 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि पहला मीटर अगर मान लीजिए कुआं खोदने में पहला मीटर मान लीजिए 150 रुपया लिया, तो दूसरा क्या होगा पता है कि 150 प्लस 1 into 50 कर देंगे, 1 into 50। दूसरा हो जाएगा 150 प्लस 2 into 50, मतलब तीसरा हो जाएगा 150 ये 3 into 150, और चौथा हो जाएगा इसी तरह से बढ़ते जाएगा। चौथा हो जाएगा ये 150 प्लस 4 into 150, ध्यान दीजिएगा। पांचवा हो जाएगा 150 मतलब 150 प्लस 5 into 50, अरे 150 को 50, ठीक है 50। तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब ये तो सीक्वेंस में, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहला कितना आ जाएगा बेटा 150, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 350, ये कितना हो जाएगा ये 400। अब ये देखिए इस तरीके से बनाइए। अब ये तो क्वेश्चन तो जो वर्ड प्रॉब्लम जो बोल रहा था उसका आंसर हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सेम उसी तरह से ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 है। दो ही चेक कर लेते हैं, मान लीजिए D1, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मतलब 200 माइनस 150, देखिए 150 तो कितना निकलेगा बेटा 50। फिर दूसरा निकाले थे D2, तो D2 निकालेंगे तो ये 250 माइनस 200, तो कितना निकलेगा बेटा ये पहले लिख लीजिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200, ये कितना निकलेगा 50। तो अब देख लीजिए D1 और D2 तो इक्वल है ना बेटा, D1 और D2 आपका इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका AP है। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये क्वेश्चन समझ खाली मतलब ये बनाने के लिए पूछा जा रहा है, अभी सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि द अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ये फोर्थ में, द अमाउंट ऑफ मनी इन विच अकाउंट every year when RS
10,000, बोला कि 10,000 इच डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला बताते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बोला कि हम जो है ना, मतलब 10,000 रुपीज जमा डिपॉजिट किए, और हमको जो ना उसमें जो ना हमको कंपाउंड 8% उसमें हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, इस तरीके से। उसके बाद जो एपी बने फिर उसको चेक करना। हिंदी में देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको ये निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, देख लीजिए। देखिए आपका ये प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 10,000। कितना दिया ये, 10,000, ठीक है। 10,001, हाँ 10,000, और आपका रेट दिया गया है कितना, 8%। ओके बेटा। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n। मतलब कहने का मतलब ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के उसी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना पहले तो 10,000 है, दूसरे के लिए जो हम लोग निकालेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 तो यहाँ पे तो पहले मतलब एक तो जमा कर ही दिए, तो पहला जो हो जाएगा ये आपका 10,000, ठीक है बेटा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे लिख रहे हैं, इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 10,000 1 प्लस 8 की पावर 2। इसी तरीके से बेटा ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा, तीसरे साल, चौथे साल। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका तो 10,000 ऑलरेडी है, और ये आपका 10,000, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 100, और ये कितना 100 प्लस 8, ये दूसरे साल के लिए। फिर तीसरा साल के लिए देखे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर, उसी तरह डॉट डॉट। तो पहला हो गया आपका 10,000, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 10,000, और ये 108 बाय 100। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है बेटा, और ये दो बार है ना, तो 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100, ठीक है, इस तरीके से। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, ये दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे देखिए ये दो जीरो, तो ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो, तो ये दो जीरो कैंसिल। तो आपका ये पहला हो जाएगा 10,000 10,000। दूसरा हो जाएगा देखिए 108 है, यहाँ दो जीरो है, तो 108, ठीक है, और ये दो जीरो बैठा दीजिए। तीसरा क्या हो जाएगा 108 इंटू 108, ये कितना हो जाएगा बेटा 108 इंटू 108, तो ये 11 आप लोग देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, ऐसे 108 इंटू 108 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 11664, तो 11664। तो इस तरीके से अब हमको जो ना पता चल गया। अब इसको क्या करें, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, उसी तरह डॉट डॉट। तो हम लोग D1 निकाल लेते बेटा। तो 10,800 माइनस 10,000, फिर यहाँ पे D2 निकाल लीजिए, 11,664 माइनस 10,800, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 है, तो यहाँ पे 800 मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा देख लीजिए माइनस करके, तो यहाँ पे अलग मिलेगा, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 16 में से 8, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे मतलब जो भी,
मतलब कहने का मतलब इस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये एपी नहीं है, नॉट एपी। सीधे क्या लिखेंगे? एपी नहीं है, ठीक है? इसको ठीक से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग किए हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए।